द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी अभी तरुण तेजपाल का कोर्ट ने छोड़ दिया। यस, हम तरुण तेजपाल का भी जरा फोटो दिखाओ, चोर जैसे चोटी वाले को दिखाओ। और इस चोर जैसे चोटी वाले को अगर आपको पढ़ना है तो आप साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी पढ़े। एक कितना बड़ा चोर था, लेकिन अपनी बेटी की सहेली का यौन उत्पीड़न करने वाला अदालत द्वारा सच्चरित्र घोषित कर दिया गया है। सुन लीजिए, वो ठीक कह रहे हैं। गोवा की एक अदालत ने शुक्रवार को तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को एक महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने सुनाया। जय माता। मामला 2013 का है, जब तेजपाल पर गोवा के एक हाई एंड होटल के लिफ्ट में एक जूनियर सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा। गोवा पुलिस ने बाद में उसके खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। तेजपाल को नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया और आखिरी बार जुलाई 14 में जमानत पर रिहा किया गया। उसके खिलाफ मुकदमा 2017 में शुरू हुआ, लेकिन इस बीच तेजपाल ने आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए अपने खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और 19 अगस्त 2019 को उसकी याचिका को खारिज कर दिया, तो निचली अदालत ने जमानत पे रिहा कर दिया। सबूत तो थे, तभी तो कोर्ट खारिज कर रहे थे। लेकिन हाँ, विपुल धमीजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, जनता ने वोट दिया, आप क्या सड़क पर आए? ना जी, सड़क पर अब जनता ने वोट दिया तो जनता अब आवाज भी उठाए, ताकि जिनको वोट दिया है वो उसको सुने। याद रखिए इस बात को कि जो साउंड बाइट है पंचमक्कारों का वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारी सरकार भी उनकी ज्यादा सुन पाती है, हम आवाज उठाने में चूक जाते हैं। वो एक अखलाक के लिए पूरी दुनिया हिला देते हैं, हम एक रिंकू शर्मा, एक अंकित, एक डॉक्टर नारंग के लिए हम बगल के राज्य तक भी मैसेज नहीं दे पाते। कहीं हमारी है चूक, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम नहीं है, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। और जिसकी आवाज पहुंचती है वो हमारी सरकार हो या उनकी तो खैर होती ही है, वो आप देख लीजिए, उनकी आवाज हमें उठाना सीखना हो। कई लोग अभी कहेंगे, हमको कहा, मैं कई साथी ने कि बोल कि मैं क्यों ना उठाऊं जस्टिस हिमाचल के खिलाफ। आप देखिए, प्रशांत भूषण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट करता है तत्कालीन। राहुल गांधी तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाना चाहता है। ये जो सारे पंचमक्कार हैं, वो जस्टिस लोया का केस उनके कब्जे में आ जाए, ना मिले तो जजों को बाहर निकाल लाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम एक जस्टिस माथुर के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा पा रहे। आप इतने सिस्टम में आप बोलो, आपको एक इंडिया स्पीच के अलावा कोई जस्टिस माथुर के बारे में बता भी नहीं रहा होगा। तो यह हमारी गलती है कि हम न चीजों को समझ रहे हैं, ना हम अपना इकोसिस्टम बना पाए। वो उस हद तक जाते हैं कि प्रधानमंत्री के भी हाथ पांव ढीले पड़ जाएं। हम वाजिब भी नहीं बोल पाते, क्योंकि हम डर जाते हैं। आज हमें डर जाऊं कि हमें ये कोर्ट में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, तो नहीं बोल। तो आपको कौन बताएगा कि जस्टिस माथुर कौन थे महोदय, जो रोज यूपी सरकार, योगी सरकार को गिराने की कोशिश में लगे थे? ये कौन थे? ये कौन बताएगा? ये जनता पत्रकार का काम था। लेकिन पत्रकार उधर साउंड बाइट वाले हैं, इधर वाले को तो फुर्सत ही नहीं है, इधर वालों को फुर्सत ही नहीं है। तो कौन करेगा? आप बताओ, कौन करेगा? हमें करना होगा, हमें लड़ना होगा। जो लड़ता है वो जीता है। इसीलिए कोई संभाजी, कोई शिवाजी, कोई राणा प्रताप आपको याद है, कोई मान सिंह आपको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिए। आप लड़ने वाला याद है, सुभाष चंद्र बोस आपको याद रहेंगे, आजाद चंद्रशेखर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये सब आपको याद रहेंगे, क्योंकि लड़ने वाले हैं। हथियार डालने वालों को फर्जी इतिहास लिख के आज से 50 साल बाद नेहरू गांधी इतिहास से मिट जाएंगे, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ही रहेंगे। बस लड़ना तो पड़ेगा, इसका कोई उपाय है नहीं। दीपेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी प्रणाम। अधिक से अधिक सनातनी राष्ट्रवादियों को वकालत के क्षेत्र में आने चाहिए। वकालत, पत्रकारिता, लेखन, हम अपने बेटों को कोई इतिहास क्या जा रहा है आर्ट्स पढ़ने, और अमेरिका पूरा सोशोलॉजी पढ़ाता है, ब्रिटेन हिस्ट्री पढ़ाता है, ताकि पूरी दुनिया का इतिहास चुरा के और हमारा इतिहास बना दो, और पूरे दुनिया का सोशल सिस्टम हटा के 200 साल पुराना अमेरिका दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र बन जाता है जी। और हमारे यहाँ
बेचारा उसका मन है समाजशास्त्र पढ़ने का, चलो डॉक्टर बनो, चलो इंजीनियर बनो। हमारी हमारे हमारे अंदर सोशलाइजेशन में गड़बड़ी, ये बड़ी दिक्कत है। जो पढ़ते हैं इंजीनियरिंग डॉक्टरी उनको पढ़ना चाहिए, पर जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको भी ठेल देते हैं। हम उनका महत्व तो नहीं समझते, और वो कोई रोमिला थापर, कोई इरफान हबीब पूरी चीजों को बदल देता है। हम सोए रहते हैं, उनके लिए औरंगजेब महान हो जाता है। हमारे शिवाजी जी को भी इतने से चैप्टर में समेट दिया जाता है। ये हमारी गलती। दुर्भाष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद सिल्वर मेंबरशिप के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप के लिए, थैंक यू। जो लोग भी 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन भरते हैं कंटेंट के लिए, सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत धन्यवाद। ज्वाइन बटन के जरिए जो मेंबर है उनका भी बहुत धन्यवाद, और जो सुपर चैट में भाग लेते हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनका लॉबी कहां तक है। अब जस्टिस माथुर आप नहीं समझ पाएंगे कि ये तो कम्युनिस्ट मेंबर थे। तरुण तेजपाल पत्रकार नहीं, दलाल था, दलाल था, और पोंटी चड्डा के शराब कारोबारी के धंधे से चल रहा था ये। सोनिया गांधी कहानी आप पढ़ो, साजिश की कहानी। आप ये नहीं, मोदी को एक प्रतीक हमने लिया है, पर वो आपको पूरे हर हिंदू को उस साजिश को पढ़ना चाहिए। तो सोनिया गांधी ने पत्र लिखा चिदम्बरम को, जब सरकार बनेगी यूपीए 1, गृह मंत्री चिदम्बरम ही थे शायद, हाँ, लिखा कि तरुण तेजपाल पर वाजपेयी सरकार ने जितने केस लिए तुरंत हटाओ भाई। भाजपा सरकार ये हिम्मत नहीं कर पाएगी कभी। उनके तो खुद गृह मंत्री अमित शाह कितने दिन जेल रहे, उनके तो डीजी बंजारा 9 साल जेल रहे। गुजरात सरकार में एनकाउंटर के लिए उनको जेल हुआ, और यहाँ चिदम्बरम तो 2 मिनट में, और शशि थरूर पे पत्नी की हत्या का आरोप लगा, वो तो बाहर ऐसे झटकता हुए महिलाओं के साथ खड़े होकर और ज्ञान माच रहा है। एसिनीज बहुत धन्यवाद। ये काले लवादा ओढ़ने वाले न्यायाधीश केवल काले दिल वालों के साथ ही न्याय करते हैं। एलिट वर्ग, ये एक एलिट क्लब बनता है, इसमें अच्छे न्यायाधीश हैं सब जगह, मैं उन सबको हाथ जोड़कर उन सबका मैं अभिवादन करता हूं। लेकिन मैं इसका ये नहीं है कि मैं किसी कम्युनिस्ट सोच वालों को, और जो रिटायर हो गए हैं उनका भी मैं खुलासा ना करूं, और ये मैं कि आप एनटीसीए वाले दंगाइयों को आपको बचाने के लिए सुबह सुबह बैठने की जरूरत क्या हो जाती है? उस बरवाला राव के लिए आपको बैठने की जरूरत क्या हो जाती है भाई? उस याकूब मेनन के लिए रात के 2 बजे बैठने की जरूरत क्या हो जाती है? कमाल हो रहा है। तो ये चीजें ये उठनी चाहिए, आप सब उठाइए। आप खुद देखो कि सब लेफ्ट मैंने चीफ जस्टिसों को सत्ता से उतारने मतलब न्यायपालिका से हटाने के लिए क्या क्या किया। प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, और आज एक रिटायर्ड जस्टिस माथुर के बारे में भी राइट विंग्स में बोलने वाला कोई नहीं। ये फर्क है नरेशन का, और जब तक आप फर्क पैदा नहीं करोगे कोई सरकार आपकी नहीं सुनेगी। बस आप तय कर लो, आप वो कोई भी सरकार हो दुनिया कहीं से भी आती है। देवेंद्र जी, इस शिक्षालेदार से न्यायपालिका में फर्क पड़ेगा क्या? जब आप सब उठाओगे तो फर्क पड़ेगा। जब वो उनके ट्वीट सुनते हैं और उसको कोट करते हैं कि प्रशांत भूषण को, और इसके उसके वहां वो सुनते हैं, तो आप उठाओगे तो आपको भी सुनेंगे। और आपने ये बात उठाया शिक्षालेदार, जब केजरीवाल ने उनको 5 स्टार होटल दिया और लोगों ने विरोध किया, तो न्यायपालिका ने अगले दिन कहा ना नहीं चाहिए, किसने मांगा था, आप उठाओ तो सही। पहले ही आपके मन में संशय आएगा तो कैसे उठाओगे? उठाओ, हम अपना कर्तव्य तो करें, और फर्क पड़ता है। वो तो वहां पे एक गए अभी एक केस में न्यायपालिका के पास, और कहा हम बंद लिफाफे में आपको ये दे रहे हैं। न्यायपालिका ने कहा जो आप दे रहे हैं वो आज मैं इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ के आया हूं। तो वो प्रभावित करने के लिए कैसे कैसे काम करते हैं, हम आप क्यों नहीं कर पा रहे? चेतन झा, सर मैं छात्र हूँ, आप हेमंत बिस्वा के बारे में क्या सोचते हैं? वह मजबूत है या कमजोर? वो मजबूत है, तभी वो मदरसे को आम शिक्षा व्यवस्था में लाने की घोषणा कर सका। कमजोर होता तो नहीं करता। वो मजबूत है, उसके विजन साफ है, मजबूत है तभी उसने कहा हमें 34% का वोट नहीं चाहिए। मजबूत है तभी वो एक होते हुए मुख्यमंत्री के बाद भी मुख्यमंत्री बन सका। और मजबूत है तभी वो असामिया और मियां भाई
ऐसे डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। ये कोई नेता आपका नहीं कर पाएगा, कोई बड़ा नेता बैठे हो आपको देख लो वो कर, तो मजबूती का एक उदाहरण है ये। और दीपेंद्र जी कहें अधिक से अधिक सनातनी राष्ट्रवादियों को वकालत में आना चाहिए। वकालत पत्रकारिता सब में चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूंगा कि मजबूत वकीलों की टीम बनाइए। कौन है आपके मजबूत वकील? गिनने से नहीं आ रहे हाथ में। उनके यहाँ आज भी गिन देता हूं मैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, तनखा, सलमान खुर्शीद, चिदम्बरम, इंदिरा जय सिंह, आप उनकी लाइन पर लाइन है। हमारे यहाँ एक मजबूत में से अरुण जेटली जी को छोड़ दीजिए, नहीं रहे, उसके अलावा किसी का है ही नहीं। राम जेठमलानी थे, वाजपेयी सरकार ने भी उनको फुटबॉल बनाया, मोदी सरकार के लिए भी वो कर रहे थे, यानी फुटबॉल ही बने रहे वो। उसके बाद आपसे कहें कि सुब्रमण्यम स्वामी, उनके पास वकालत की डिग्री नहीं है, पत्नी के पास वकालत की डिग्री है, उनके पास नहीं है। तो हमारी तरफ से है कहाँ? तो मुकुल रोहतगी एक पावरफुल है, अभी तुषार मेहता सरकारी वकील है, तो बहुत कम है, फिर भी लिमिट संख्या है। महेश जेठमलानी कुछ केस करते हैं। सबसे अच्छा आपको जो कुछ वकील हैं जो हरीश साल्वे मजबूत है, उनको सरकार ने कहा भी, ऐसा नहीं कि मोदी सरकार ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही कहा हरीश साल्वे ने कि उन्होंने कहा कि आप हमारे बन जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इस थॉट में बहुत कम ऐसे वकील हैं और भाजपा को इस पर काम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।